योनियों को तारने के लिए क्या करना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करिए, सप्ताह की विधि करिए, इसी से आपके भाई का तरन तारण होगा। गोकर्ण जी महाराज ने बुलवा लगवा दिया, आमंत्रण भेज दिया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले नाग किन्नर गंधर्व सबका आचमन करवा लिया। सब पधारे, सारे देवी देवता पधारे। मैं अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं, कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के पास गए देवता, बोले ऐसा क्या है भागवत में जो मुझे सुखदेव जी महाराज जी ने वापस भेज दिया? बोले कैसे वापस भेजा? बोले हम अमृत का कलश लेकर गए थे कि हे सुखदेव आप परीक्षित जी को ये अमृत पान करा दीजिए, 7 दिन में मरने का इन्हें साप लगा है, अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, लेकिन ये श्रीमद् भागवत हमें दे दीजिए। बोले सुखदेव जी ने हमें डांट लगाई है कि कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा अमृत, कहाँ हमारा बेशकीमती कोहिनूर हीरा मणि हीरा, मैं उसको तुम्हें दे दूं? ये सौदा नहीं है, इसे बेचा नहीं जाता, इसे आस्था से पाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो नहीं पता कि इतनी शक्ति है भागवत जी में। एक पढ़ले में सारे वेद वेदांत रख दिए, एक में भागवत जी को रख दिया, भागवत जी नीचे हो गई, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया और सारे वेद ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी बोले सुखदेव जी आपको ऐसे नहीं देते, आप सौदा करने सौदागर बनकर गए थे, आप भागवत सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए भक्त बनकर जाते तो आपको भागवत मिल जाती। आप तो अपने आप को अधिपति समझ के गए थे, हम तो अधिपति हैं, और भागवत जी अधिपतियों को नहीं मिलती, वो तो आस्था प्रेम और भक्ति से मिलती है। नारद जी ने भागवत जी की एक कथा सुनाई। यहाँ पे कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज जी कथा श्रवण कराने लगे, स्वयं वो व्यास बने। सभी जगह जैसे बुलवा लगा तो कहते हैं देवी देवता भी किसी ना किसी रूप में वहां आए हैं, विराजमान हुए हैं। जब बैठ गए, कथा श्रवण होने लगी तो बांस के डंडे लगाए गए, बांस लगाया गया। तो प्रथम दिवस की कथा जब हो गई तो धुंधकारी को वहां स्वयं कहा था कि मुझे तरन तारण करने के लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। धुंधकारी बड़े मन से उस कथा को श्रवण करने लगा। प्रथम दिवस हुआ तो जो बांस था, 7 गांठ का बांस था, उसकी प्रथम गांठ चट करके टूट गई। जैसे जैसे कथा होती गई उतने दिनों की गांठें टूटती गई। 7वें दिन गोकर्ण महाराज ने जैसे ही भगवान बांके बिहारी लाल की जयकार लगाई, कथा समापन किया, विश्राम किया, सारा बांस टूटकर बाहर गिरा। उससे एक महान देवता स्वरूप पीतांबर ओढ़े हुए धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो देव बन के निकल आया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की लाल की जय हो। कहते हैं 7 गांठें टूटी तो उसमें से एक देव निकले। सभी गांववासी देख रहे हैं, क्षेत्रवासी देख रहे हैं, अरे ये बांस में से इतने सुंदर देव निकल आए, क्या भागवत की ऐसी महिमा है कि भगवान स्वयं पधारे। किसी ने भी नहीं सोचा कि ये प्रेत योनि में दुराचारी वही धुंधकारी है, क्योंकि कथा को धुंधकारी ने बड़े ही मन से श्रवण किया था, हर एक एक शब्द को समझा था कि भागवत जी क्या है, हमें क्यों सुननी है, इनसे हमारा क्या उद्धार होगा। यहाँ गोकर्ण महाराज ने कहा अरे आप कौन हैं? बोले भैया आपने जो हमें कथा श्रवण कराई है, जो 7 दिवसीय कथा मैंने बड़े मन से सुनी है, हृदय में धारण कर लिया है। जैसे जैसे प्रभु की कथा चलती गई वैसे वैसे मैं अपने मन में सोचता गया, भगवान ऐसे जन्मे थे, भगवान ऐसे बड़े हुए, भगवान ने ऐसी लीलाएं की, भगवान का ऐसे विवाह हुआ। मैं सब कुछ अपने हृदय में उस बात को सामने से देखता रहा, सब कुछ मेरे सामने चल रहा है। आज इतने प्रेम पूर्वक मैंने कथा श्रवण की तो देखिए मैं प्रेत योनि से देवता बनकर निकला हूँ। ये सब उनकी कृपा है, श्री कृष्ण ने मुझे पीतांबर स्वरूप दिया है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये तो बड़ी प्रभावशाली है, प्रेत को भी देव बना दिया। गांववासी बैठे थे बेचारे,
वो बोले हम भी तो कथा सुन रहे हैं, हमने भी तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना है, मन से सुना है, पे भगवान ने हमें क्यों नहीं तारा? धुंधकारी जैसे पापी के लिए विमान भेजा है, अपना पीतांबर उड़ाया है, सब कुछ किया, और हमने भी श्रद्धा से कथा सुनी, फिर हमें क्यों नहीं तारा? गोकर्ण महाराज जी बोले अरे ये तो गलत बात है, हमने भी कथा सुनाई है तो हमने भी बड़े मन से सुनाई है, ये इसको विमान आ गया है, वो प्रणाम करके ऊपर मोक्ष को प्राप्त हो गया है। गोकर्ण महाराज जी ने फिर से आचमन किया, बोले भगवान ये तो बहुत गलत है। मेरे गांव वासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, संतों ने, नाग ने, किन्नर ने, छोटे छोटे जीवों ने, यहाँ सभी ने कथा श्रवण की है, सभी ने मन से कथा श्रवण की। कहते हैं प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले एक श्लोक भी अगर हम रोज करें या सुने या श्रद्धा से इसका पठन पाठन करें, मन में धारण करें, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोले सच्चिदानंद रूपाए, भगवान का रूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद है, यही सत्य है, यही मध्य था, यही अंत भी होगा, कि सिर्फ भगवान है और भगवान ही रहेंगे। चित्त कैसा है? बोले हम अपने मन में भगवान की जैसी मूर्ति धारण कर ले, शिव को माने, कृष्ण को माने, राधा को माने, सीता को माने, वही चित्त है। आनंद क्या है? बोले एसी खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, डल्लब के गद्दों पे लेटना, अच्छा भोजन करना, ये आनंद नहीं है। ये तो बस हमारे मन के भाव हैं कि हमें आनंद आ गया। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे राधे श्याम, राधे श्याम राधे राधे, राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे। हरे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे हरे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण 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 राधे बिहारी लाल की जय हो, रानी सरकार की जय हो। आइए बस 15 मिनट और सभी ने बहुत समय दिया है, कथा श्रवण की है, तो 15 मिनट में ही अपनी कथा को यहाँ विश्राम देंगे। कल से विधि विधान से पूरी कथा का श्रवण होगा। तो कहते हैं कि जब गोकर्ण महाराज ने वो कथा सुनाई तो उनके लिए विमान आ गया, धुंधकारी को देवता स्वरूप हो गया, भगवान का पीताम्बर धारण किए हुए, आज माला पहने हुए, आज जब बाहर निकले तो सभी के मन में विचार आया, अरे भगवान को तो हमने भी मन से पूजा था, फिर हमारे लिए क्यों नहीं आए। गोकर्ण महाराज बोले, अभी सोच लो, क्या पृथ्वी से जाना है? अगर भगवान मोक्ष दे देंगे तो क्या आप यहाँ से जाना चाहेंगे? सभी कहने लगे, अरे आपने ही तो कथा सुनाई है, ये तो मृत्यु लोक है, ये तो मोह की नगरी है, माया की नगरी है, यहाँ क्या रहना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कहते हैं कि अगर 2 घंटे भी मृत शरीर रख दिया जाए तो जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही कहते हैं, अरे जल्दी करो, जल्दी इसको जला दो, जल्दी घर से निकाल दो। बोले फिर किस बात का प्रेम, वो आपको 2 घंटे भी आपके घर में आपकी मिट्टी को नहीं रखने देते। सभी कहने लगे, अरे महाराज हमें तो वहीं चरणों में अपना दास बना लें, भगवान की गोद मिल जाए। कहते हैं भगवान के चरणों में जगह मत मांगो, भगवान के चरणों में जगह मत मांगो, क्योंकि चरणों में जगह तो हर कोई दे देता है। भगवान से कहो हम आपकी संतान हैं, हमें तो आपकी गोद में रहना है, हमें तो आप अपनी औलाद बना के भेजते हो कि सब मेरी संतानें हैं, फिर चरणों में जगह क्यों, गोद में जगह क्यों नहीं। गोकर्ण महाराज कहने लगे, चलो ठीक है। जब सूर्य भगवान से वहां फिर से कहा गया कि भगवान हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया, तो बोले, अरे एक बार फिर से किसी किसी को मन में संशय था, भगवान होते हैं क्या? अगर भगवान होते तो सबके साथ अच्छा क्यों नहीं होता, सब पूजते हैं। किसी के मन में था हम तो खूब पूजे हैं लेकिन भगवान आज तक नहीं मिले, हमें तो ये कष्ट है, हमें तो वो कष्ट है। इसलिए उस संशय की वजह से आप सबके लिए विमान नहीं आया। कहते एक छोटा सा संशय अपनी घर गृहस्थी बिगाड़ सकता है, तो वो तो भगवान है। आपको जब विश्वास ही नहीं है, विश्वास होता, भक्ति होती भगवान के बारे में, आप कहते कि भगवान है,